नमस्ते मित्रों। मित्रों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है चिकनगुनिया। ओके, चिकनगुनिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम नोट्स बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, पहले अच्छे से समझो। सबसे पहले चिकनगुनिया क्या है? ये एक तरह का वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है। ठीक है, वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है। वायरल हेमोरेजिक फीवर क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था कि जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है वायरल, मतलब ये वायरस से होता है। हेमोरेजिस मतलब इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वेस्कुलर डैमेज। वायरल का मतलब ये वायरस से होता है। हेमोरेजिक का मतलब इसमें वेस्कुलर डैमेज होता है और साथ ही साथ क्या होती है, अपने को ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अपने को ब्लीडिंग देखने को मिलती है और फीवर होता है, इसलिए इसको वायरल हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। तो वायरल हेमोरेजिक फीवर जो है वो कई प्रकार के वायरसेस करते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के वायरसेस हैं जो कि वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, जिनमें से एक फैमिली आती है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस क्या होते हैं? ये वो वायरस होते हैं जिनका वेक्टर, जिनको ट्रेवल करने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो कोई आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड होता है। तो जब किसी वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर यूज हो रहा है वो अगर कोई आर्थ्रोपोड है तो उस वायरस को हम आर्बो वायरस बोलते हैं और ये वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं। ओके, नाउ हम अगर चिकनगुनिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। जो हमारे पढ़ने का तरीका रहा है स्टार्टिंग से ही, वो क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या है? एक प्रकार का आर्बो वायरस है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये एक री इमर्जिंग डिजीज है। ये एक री इमर्जिंग डिजीज है। री इमर्जिंग डिजीज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था। री इमर्जिंग डिजीज ये बेसिकली आप एसपीएम के अंदर पढ़ोगे कि री इमर्जिंग डिजीज क्या होती है। पर एक होती है इमर्जिंग डिजीज और री इमर्जिंग डिजीज। री इमर्जिंग डिजीज का मतलब होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ये जो वर्ड है री का मतलब क्या होता है? अगेन। रीस्टार्ट मतलब दोबारा से स्टार्ट करो। तो री मतलब अगेन। इमर्जिंग का मतलब क्या होगा? इमर्ज हुई है। मतलब ये जो डिजीज है ये किसी टाइम पे एंडेमिक थी, किसी एरिया में बहुत पॉपुलर थी, एंडेमिक थी। बाद में इसको हमने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया, उसके बाद ये दोबारा एंडेमिक हो गई है। मतलब इनको हमने एक बार के लिए कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, मतलब पहले क्या थी? एंडेमिक थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इसको कर लिया कंट्रोल और उसके बाद ये दोबारा एंडेमिक हो गई। अगेन बिकम एंडेमिक। ठीक है, तो दोबारा ये एंडेमिक हो गई, तो इसको हम बोलते हैं री इमर्जिंग डिजीज। ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार की री इमर्जिंग डिजीज है। कौन सी? चिकनगुनिया। इसके अलावा किससे होती है? ये अल्फा वायरसेस की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका जो जीनस है, इसका जो जीनस है वो जीनस क्या है? वो जीनस है अल्फा वायरस। अल्फा वायरस। ठीक है, उसकी वजह से फैमिली। अच्छा, अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स फैमिली, तो फैमिली कौन सी होती है? तो फैमिली है इसका टोगावेरिडी फैमिली। ओके, टोगावेरिडी फैमिली जो है वो बेसिकली है इसकी चिकनगुनिया के वायरस की। ओके, नाउ नेक्स्ट ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या देखते हैं? तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। ओके, वी विल सी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में जैसा कि हमने देखा कि ये क्या है? एक तरह का हेमोरेजिक फीवर फीवर कॉज करता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर विद एथ्रेल्जिया। एथ्रेल्जिया मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ, इसका मतलब होता है पेन, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन भी हम लोग बोल सकते हैं, जोड़ों में दर्द होना, या फिर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो वो तो एथ्रेल्जिया। ठीक है, तो फीवर होगा और साथ में एथ्रेल्जिया होगा, ये इसका एक क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसको हम बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला हिस्सा कौन सा होता है क्लिनिकल फीचर का? एक्यूट स्टेज।
एक्यूट स्टेज दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट स्टेज और एक होती है क्रॉनिक स्टेज, क्रॉनिक स्टेज। ठीक है, तो एक्यूट स्टेज में वही एथ्रेल्जिया हो जाएगा, एथ्रेल्जिया हो जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, और क्या होगा एक्यूट स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को एक इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, एथ्रेल्जिया, हेडेक, फीवर, ये सब तो होगा ही होगा। साथ में एक स्पेशल टाइप का साइन होता है जिसको हम ब्राउनी नोज अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्राउनी, ब्राउनी नोज अपीयरेंस, नोज अपीयरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो नोज के आसपास का एरिया होता है, जो सेंट्रोफेशियल एरिया होता है, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, तो हाइपर पिगमेंटेशन अपने को सेंट्रोफेशियल एरिया के अंदर अपने को देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनी नोज अपीयरेंस। ठीक है, एक इसमें खास बात होती है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया के, वो एकदम डेंगू जैसे होते हैं, जस्ट लाइक डेंगू, जस्ट लाइक डेंगू, डेंगू जैसे होते हैं। पर अंतर क्या होता है कि डेंगू जो होता है ना, वो मोर सीवियर होते हैं, मोर सीवियर होते हैं। ठीक है, तो चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो डेंगू से मिलते जुलते होते हैं, पर जो डेंगू होता है ना वो ज्यादा सीवियर होता है और ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्रॉनिक स्टेज में। तो क्रॉनिक स्टेज जो होती है वो ज्यादातर पेशेंट्स में नहीं आती है, बहुत ही कम पेशेंट्स के अंदर अपने को क्रॉनिक स्टेज जो है देखने को मिलती है। अच्छा, चिकनगुनिया को इसका नाम कहाँ से मिला, कि चिकनगुनिया जब किसी पेशेंट में हो जाता है, जब भी किसी पेशेंट में, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो किसी भी के अंदर भी जब चिकनगुनिया हो जाता है तो इसमें जॉइंट पेन होने लगता है। ठीक है, जॉइंट पेन होता है। तो जब किसी बंदे के जॉइंट पेन होता है, तो जब वो चलता है तो चलते चलते अचानक से रुक जाता है, अचानक से स्टॉप कर जाता है चलते चलते, तो उस वक्त जो अपीयरेंस आती है, जब इंसान चल रहा है चलते चलते दर्द की वजह से रुक जाता है, तो उस वक्त जो अपीयरेंस आती है, उस अपीयरेंस पर ही इस बीमारी का नाम चिकनगुनिया पड़ा है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आता है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ये ट्रांसमिट किससे होता है, एडिस मॉस्किटो की वजह से ये ट्रांसमिट होता है, भाई एडिस इजिप्टी, इजिप्टी, एडिस इजिप्टी की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो साइकिल चलती हैं ये, और कभी कभी एडिस एल्बोपिक्टस, अल्बोपिक्टस, ये भी इसके ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। और ट्रांसमिशन साइकिल में क्या होता है, इसकी दो प्रकार की साइकिल होती हैं, एक होती है अर्बन साइकिल, अर्बन साइकिल, अर्बन साइकिल मतलब शहरों वाली साइकिल। तो उसमें क्या होता है, शहरों वाली साइकिल जो होती है, अर्बन साइकिल जो होती है, उसके अंदर दो ही रिजर्वायर होते हैं, एक तो ह्यूमन और एक एडीज। एक होती है जंगल साइकिल, जंगल साइकिल, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ये बदल जाते हैं, ये जो रिजर्वायर्स हैं ये बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें और ये मंकी में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, मंकी और एडीज हो जाते हैं इसमें, मंकीज में भी इन्फेक्शन कर सकता है चिकनगुनिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं म्यूटेशंस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है कि ये जो वायरस है इसके क्या हो रही है, री इमर्जिंग हो रही है। तो री इमर्जिंग क्यों हो रही है, बीमारी दोबारा क्यों आ रही है, तो री इमर्जिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, म्यूटेशन, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो होती है वो बेसिकली दो लोगों में, चीजों में हो सकती है, हो सकता है वायरस म्यूटेट कर जाए और एक हो सकता है वेक्टर म्यूटेट कर जाए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो वायरस ने म्यूटेशन किया, और ये जो नया वायरस था, जैसे मान लो पहले था ये वायरस 1, और ये म्यूटेशन करके ये बन गया वायरस 2, वायरस 2। तो ये जो वायरस 2 था, इसका जो वेक्टर था वो अलग था, इसका वेक्टर एडीज नहीं थी, इसका वेक्टर था अल्बोपिक्टस। ठीक है, तो वेक्टर जब चेंज हो जाता है ना, तो
तो भी वो क्या आता है कि रीइमर्जिंग ऑफ द डिजीज का कारण बनता है। ओके, नाउ लेट अस सी, हमने एक ओवरव्यू देख लिया इसका, अब हम एकदम लाइन बाय लाइन ढंग से इसको पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये एक रीइमर्जिंग डिजीज है। रीइमर्जिंग मतलब पहले एंडेमिक थी और बाद में इसको कंट्रोल कर लिया गया, फिर दोबारा आ गई। ठीक है, एक्यूट फीवर विद सीवियर एथ्रेल्जिया। ओके, मतलब जॉइंट पेन, जॉइंट पेन इसको बोल सकते हैं, पर एक्चुअली पेन टर्म हम यूज नहीं करते, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ओके, ठीक है, टोगा वेरिडी फैमिली होती है इसकी, साथ ही साथ अल्फा वायरस के इसका जीनस होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात, एनवेलप वायरस कंटेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आर्बो वायरस होते हैं वो सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड वायरस ही होते हैं। जो डेंगू का वायरस था वो भी इसी कैटेगरी का था। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। ट्रांसमिशन में ह्यूमन ट्रांसमिशन किससे होता है? एडिस मॉस्किटो में, और उसमें भी मेनली एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी, इसको इजिप्टी भी बोल सकते हैं, इजिप्टाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, जैसे मदर से फीटस में चला गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, ये ट्रांसमिशन हो गए। ट्रांसमिशन साइकिल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अर्बन साइकिल मतलब जो शहरों में चलती है तो वो इंसानों के और एडिस इजिप्टी के बीच में होती है, और जो जंगल साइकिल होती है वो मंकीज के बीच में, और फॉरेस्ट स्पीसीज जो होती है एडीज की उनके बीच में होती है। तो ये ट्रांसमिशन साइकिल की बात हो गई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 दिन का, 3 से 7 दिन के बीच का इंक्यूबेशन पीरियड चलता है, मोस्टली 5 दिन का। 2 स्टेजेस हैं, एक्यूट स्टेज और क्रॉनिक स्टेज। ठीक है, जो एक्यूट स्टेज है उसमें अर्थराइटिस, देखो 2 चीजें होती है, अर्थराइटिस और अर्थ्रेल्जिया। अर्थराइटिस का मतलब होता है पेन, और अर्थ्रेल्जिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस, हेडेक, मसल पेन, मॉर्बिफॉर्म स्किन रैशेस, मॉर्बिलिफॉर्म स्किन रैशन और चिक साइन, इसको हम ब्राउनी नोज अपीयरेंस बोलते हैं, मैंने बताया था ना, इसको इंपॉर्टेंट है। खास बात क्या होती है इसमें, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, सेंट्रोफेशियल एरिया जो है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मिलेनिन मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है उस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्रा एपिडर्मल मिलेनिन रिटेंशन बढ़ जाता है, जो कि चिकनगुनिया का जो वायरस है उसकी वजह से होता है। तो चिकनगुनिया का जो वायरस था वो मिलेनिन का रिटेंशन बढ़ा देता है, मिलेनिन का रिटेंशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अपने को हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। क्रॉनिक स्टेज जो है वो 10 से 15% लोगों में देखने को मिलती है। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो जॉइंट पेन होता है ना वो रिकवर नहीं हो पाता है। ठीक है, हाई रिस्क पर कौन होता है? कॉमन सेंस की बात है, हाई रिस्क पर न्यूबॉर्न्स होते हैं, ओल्डर अडल्ट्स होते हैं, और जिनके हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, वो उनके लिए हाई रिस्क ग्रुप है। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी पे आ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी मोस्टली कोई पूछता नहीं है, पर इसके अंदर जो है मोस्टली एपिडेमियोलॉजी चिकनगुनिया की थोड़ी डिटेल में दी हुई, क्योंकि री इमर्जिंग डिजीज है। तो सबसे पहले इसको कहाँ रिपोर्ट किया गया था? अफ्रीका के अंदर। उसके बाद कहाँ रिपोर्ट किया गया? एशिया के अंदर। ठीक है, और इसने आउटब्रेक्स कहाँ कहाँ हुए? अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर। तो मेनली इसके जो टारगेट है वो है अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका में सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, ओके। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया में हम एक तो इसका पास्ट देखेंगे और एक इसका प्रेजेंट देखेंगे। कारण क्या है कि इंडिया में ये री इमर्जिंग डिजीज है। ये क्या है? री इमर्जिंग है, मतलब 2 बार ये इमर्ज हुई है। तो पास्ट में कैसे हुई थी और अब कैसे हुई है? तो सबसे पहले कोलकाता में 1963 में आई थी, साउथ इंडिया में 1964 के अंदर आई। तो पहला इसका आउटब्रेक हुआ कोलकाता में 1963 में, और फिर साउथ इंडिया में 1964 में। 1964 में कहां पर? जो पुडुचेरी और जो चेन्नई वेलोर का रीजन था वहां पर इसका आउटब्रेक हुआ। उसके बाद 1973 के अंदर ये बरसी महाराष्ट्र जो था वहां इसका आउटब्रेक हुआ। फिर 1973 के बाद इसको हमने कंट्रोल कर लिया, ये इमर्ज नहीं हुई थी। री इमरजेंस कब हुआ कि रियूनियन आइलैंड जो इंडियन ओशन में था वहां पे इसका री इमरजेंस हुआ। ये दोबारा दुनिया में कहां पर?
रीयूनियन आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, और वहां इसने 2,58,000 लोगों को इसने क्या किया, इफेक्ट किया था। रीइमर्जेंस के कारण क्या थे कि या तो वायरस में कोई म्यूटेशन आ जाए या वेक्टर में कोई म्यूटेशन आ जाए। तो वायरस में क्या म्यूटेशन हुआ था, अपने को पता है कोई भी वायरस है जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, तो आरएनए किससे बनता है, आरएनए किससे बनता है, तो आरएनए बनता है अमीनो एसिड से, क्योंकि आरएनए क्या है, आरएनए डीएनए ये सब क्या है, किससे बनते हैं ये, तो इसमें एक नाइट्रोजनस ग्रुप होता है, ग्रुप होते हैं, इनमें एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, ये सब होता है। और ये जो नाइट्रोजनस ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली किससे बनता है जेनेटिक मटेरियल हमारा, अमीनो एसिड से, क्योंकि ये क्या है, अमीनो एसिड जैसे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो जो नई म्यूटेशन हुई उसमें क्या हुआ, जो एलेनिन नाम का अमीनो एसिड था उसको रिप्लेस कर दिया वेलिन ने, तो एलेनिन की जगह जब वेलिन आ गया तो उससे क्या हुआ, वायरस में म्यूटेशन आ गई। दूसरा, नया वेक्टर अगर ये चुन लेता है अल्बोपिक्टस, पहले इजिप्टी था अब अल्बोपिक्टस हो गया नया वेक्टर, तो उससे भी क्या होता है, रीइमर्जेंस हो जाती है। जो म्यूटेटेड वायरस है वो 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है अगर वो अल्बोपिक्टस के प्रति, ठीक है, जैसे वायरस है उसको पहले, जैसे ये है अल्बोपिक्टस है, इजिप्टी है, तो पहले वायरस को क्या करना पड़ेगा, इनमें इन्फेक्शन करना पड़ेगा, इनमें इन्फेक्शन करने के बाद ही तो इंसानों में इन्फेक्शन कर पाएगा। अब कोई वायरस इजिप्टी को ही इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इंसानों को कैसे इन्फेक्ट करेगा। तो ये जो म्यूटेटेड वायरस है ये अल्बोपिक्टस को 100 गुना ज्यादा इन्फेक्ट करता है, इसलिए मतलब अल्बोपिक्टस जो है उसको ज्यादा टारगेट करता है नया वाला वायरस, तो ये भी इसके रीइमर्जेंस का एक कारण है। स्प्रेड की हम बात करें तो कोलंबिया में 2014 से 15 के बीच में इसका स्प्रेड फैला था, ये मोस्ट रिसेंट एपिडेमिक है। इंडिया में प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि जहां जहां एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब प्रेजेंट है, एंडेमिक एपिडेमिक क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। एंडेमिक का मतलब होता है कि उस एरिया में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है सडन आउटब्रेक, सडन इंक्रीज इन केसेस, सडन इंक्रीज इन केसेस, ओके। और पेंडेमिक का मतलब तो सबको पता ही है, मतलब वर्ल्ड वाइड वो फैल जाए, ठीक है। अब कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनमें तो ये एंडेमिक है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस कहाँ रिपोर्ट किए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। तो ये था चिकनगुनिया। नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस ऑफ द चिकनगुनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।